यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉगरिदम्स की। ठीक है, ये लफ्ज बेसिकली दो अल्फाज हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है लोगोस और एक है इल्थमोस, इनसे निकला है। ठीक है, लोगोस का मतलब है हमारे पास कैलकुलेट, और इसका मतलब है नंबर्स। चूंकि इसकी डीलिंग नंबर्स के साथ थी तो इसको ये नाम दे दिया गया। अब इसमें होता क्या है, देखें, अगर आपके पास एक नंबर है जो इस फॉर्म में है 3x इज इक्वल टू 9, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू, ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2। ये पावर्स हम एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अब हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन अगर यही सिंपल सा प्रॉब्लम यूं बन जाता कि 3x इज इक्वल टू 10, अब यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब इसको सॉल्व तो किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं x फाइंड आउट करना चाहूं कि x क्या है, तो मैं अब 10 की जगह क्या लिखूं और उसकी मैं क्या पावर लिखूं ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो यहां पर हमें लॉग्स बेसिकली हेल्प देंगे। तो हमारे पास अगर एक नंबर इस तरीके से लिखा हो ax इज इक्वल टू y, ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह से लिखा हो, तो हम बेसिकली इस नंबर को लॉग लेके यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको आप जरा समझे कि हमने किया क्या, कि आपके पास जो नंबर था a x इज इक्वल टू y, और यहां पर मैंने लिखा है log टू द बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x। ये इधर आ गया, इसका बेस यहां पर आ गया। ठीक है, और x हमारे पास यहां पर आ गया। तो जो प्रॉब्लम था कि 3x इज इक्वल टू 10, अगर इसका मैं log टू द बेस 3 ले लूं, log टू द बेस 3 ऑफ 10, दिस विल बी इक्वल टू x। तो अगर मैं किसी तरीके से 10 का टू द बेस 3 log निकाल लूं, तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसकी, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। अब ये लॉग के साथ नीचे यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ये इसकी कुछ शक्लें हैं। ये log टू द बेस 2 हो सकता है, log टू द बेस 3 हो सकता है, ज्यादा जो कॉमन है वो log टू द बेस 10 है या log टू द बेस e है। ये दोनों हमें ज्यादा नजर आएंगे। ये जो log टू द बेस 10 है, ये log टू द बेस 10, ये हमारे पास है, बेसिकली इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, दिस इज कॉमन लॉगरिथम। और जो हमारे पास log टू द बेस e है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब ये कॉमन को कॉमन, क्योंकि देखें हमारे पास किसी भी चीज की वैल्यू को उसकी पावर 10 में शो करना बहुत आसान होता है, कि अगर हम कहें कि 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, इसको सॉल्व करना आसान होता है ना। तो जब इसको सॉल्व करना आसान है, तो अगर ऐसी ही नंबर का हम log टू द बेस 10 ले लें, ठीक है, अगर हम इसका log टू द बेस 10 ले लें, तो हमारे पास सपोज अगर ये बराबर है x के, तो ऑफ x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इस नंबर से हमारे पास बना। अब log टू द बेस 10, जैसे मैंने कहा ये 10 की पावर 5, तो हम यूजुअली देखते रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले साइंटिफिक नोटेशन दिखाई, तो उसमें भी 10 की पावर के साथ सब कुछ चल रहा था। तो ये आम होने की वजह से इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब ये कॉमन है, आम यूजेज में है, और ये इतना आम है कि जब हम लॉग लिखते हैं तो हम इसके साथ 10 लिखते ही नहीं है। तो जब लॉग लिखा हो और इसके साथ नीचे कुछ ना लिखा हो, तो इसका मतलब होगा log टू द बेस 10। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी लॉग हो, तो उसके साथ हम नीचे लिखेंगे कि अगर मैं मतलब से लिख सकता हूँ log टू द बेस 10 को, तो मैं log लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन log टू द बेस 5 को मैं log नहीं लिख सकता। 10 के साथ जब कुछ ना लिखो तो हम समझेंगे कि 10 है। इसी तरीके से log टू द बेस e,
ये हमारे पास कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है कि इसकी भी अपनी एक फॉर्म है और उसको एल एन कहा जाता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो जब एल एन लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा लॉग टू द बेस ई। तो ये दोनों हमारे पास बहुत कॉमन हैं और इसकी हमारे पास ये फॉर्म है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि डिफरेंट साइंटिफिक नोटेशंस को हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर हमारे पास है 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब है कि अगर मैं log टू द बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर 4 ले लूं और मैं log टू द बेस 2 ऑफ 16 ले लूं, तो जो बेस होती है वो इसकी इस बेस को ख़त्म कर देगी और ये नंबर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड 4 बन जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस 2 ऑफ 16। इस तरह समझे कि आप जब log टू द बेस 2 लिख रहे थे, आप इसकी बेस को डिवाइड कर रहे थे, इसकी बेस को आप ख़त्म कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ बन सकती है जिसके थ्रू के हम इसको देख सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम है हमारे पास कि 4 to the power minus 3 is equal to 1 upon 64। अब देखिए ये इसके बराबर है। अगर आप देखें तो बेसिकली ये 4 to the power 3 असल में बराबर है माइनस सी 1 upon 4 to the power 3 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 upon 4 power 3 is equal to 1 upon 64, और ये ठीक है क्योंकि 4 पावर 3 बराबर है 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। तो अगर मैं इस नंबर को 4 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 को मैं लॉग लेता हूं, तो मैं इसका लॉग टू द बेस 4 लेता हूं और इसका भी मैं log टू द बेस 4 लेता हूं। ये log टू द बेस 4 इसकी बेस को ख़त्म कर देगा, ये वाला नंबर यहाँ नीचे गिर जाएगा। तो हमारे पास log टू द बेस 4 ऑफ 1 अपॉन 64 विल बी इक्वल टू -3। ये इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लॉग कैलकुलेट कैसे होते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन के लिए हम बेसिकली, अब ये बाकी लॉग्स तो मैंने आपको बता दिए कि जैसे कि आपके पास था कि सपोज कहा जाए कि लॉग है टू द बेस 2 किसी चीज़ का, तो मेरे पास 2 टू द पावर 5 है और ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू द 32, ये 32 के बराबर है। तो अगर मैं इस चीज़ की दोनों तरफ मैं log टू द बेस 2 ऑफ 2 5 ले लूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पे log टू द बेस 2 ऑफ 32 ले लूँ, तो ये log टू द बेस 2 इसकी बेस को ख़त्म कर देगा, 5 नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ 32। या हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि अगर 32 का टू द बेस 2 log निकाला जाए तो 5 के बराबर है। लेकिन जब हम मजीद कैलकुलेशन तरफ जाएंगे तो हम थोड़ा सा अपने आप को लिमिट कर देते हैं log टू द बेस 10 के ऊपर। ठीक है, log टू द बेस 10 के ऊपर, जिसको मैंने आपको बताया है कि इसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने देखें, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 0.0001, मैं इसको पॉइंट को मैं यहाँ से 1 2 3 और मैं 4 जम देता हूँ, तो ये 1.0 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसकी साइंटिफिक नोटेशन है, और उसमें हमारे पास एक 10 है जिसकी पावर हमारे पास -4 है। अब ये तो वो नंबर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 10 टू द पावर 5 ये बराबर है 1 2 3 4 5 के। ठीक है, इसी तरीके से 10 टू द पावर 8 बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 10 टू द पावर 1.537 किस चीज़ के बराबर होगा? 10 टू द पावर 5.382 किस चीज़ के बराबर होगा? ये नंबर्स ऐसे हैं कि जिसको कि हम सिंपल पावर के रूल के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसको हम यूज़ करने के लिए बेसिकली जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास मौजूद हैं लॉग टेबल्स। ठीक है, ये लॉग टेबल्स कुछ लोगों ने किसी ज़माने में डेवलप किए। ठीक है, एक हेनरी ब्रिग्स के नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे कुछ काम किया, उन्होंने बेसिकली बेस 10 के ये बनाए, और ये टेबल्स उन्होंने बना के हमारे साथ मतलब शेयर कर दिए, डिफरेंट फॉर्म्स में टेबल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। अब याद रखें कि इसका फ़ायदा वही है कि ये चीज़ आजकल आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको बड़ी आसानी से हल कर सकता है,
लेकिन हम जिस ज़माने की बात करें उस ज़माने में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं थे, तो इनके बनाए हुए टेबल से हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती थी। लेकिन इस टेबल को यूज़ करने से पहले हमने अपने नंबर के कुछ हिस्सों को समझना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अंदर आपने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द अदर इज मैंटिसा। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर मेरे पास गिवन है तो हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करना है। अगर मुझे कहा जाता है कि log ऑफ 4350, ठीक है, तो इस नंबर का हमने जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर x की वैल्यू बड़ी है 1 से, जैसे इस केस में हमारे पास ये 43501 से बड़ा है, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बराबर है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इन x -1। अब यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखें मैंने आपसे कहा कि जिसके बाद कुछ ना हो तो हम ये कर देंगे। तो इसमें इसमें डेसिमल से इस साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और ये नंबर x से बड़ा भी है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो बराबर होगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब हम उस नंबर की बात करते हैं जब एक नंबर हमारे पास 1 से छोटा हो। बी में हम बात करते हैं जब x इज लेस देन 1। तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक बराबर होगा, एक नेगेटिव का साइन आप बाहर लगा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ zeros immediately following the decimal point +1। ये होगी इसकी वैल्यू नेगेटिव, लेकिन आपने इसके साथ ये काम करना है कि आपने आखिर में इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो इवेंचुअली इससे हमारे पास आंसर एक नेगेटिव नंबर आएगा, और जब ये नेगेटिव आएगा तो इसको या तो एज अ -a, मतलब वो नंबर, या a के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो a होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली एक नेगेटिव नंबर है। तो इसकी भी एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 0.0435। अब सबसे पहले तो इसमें आप देखें कि ये नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारी इस कैटेगरी में लाया करता है, 1 से तो छोटा है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा तो माइनस का साइन आपने बाहर लगा देना है। नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, तो कितने जीरोस हैं हमारे पास डेसिमल के बाद, हमारे पास डेसिमल के बाद एक जीरो है। ठीक है, वी हैव ओनली 1 जीरो। तो हम 1 और साथ में फिर ये +1। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा दैट विल बी 2। -2, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था। अब इसके केस में हम इसको ए बार से शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया है। तो इस तरीके से आप इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास इस तरीके के ऊपर अगर हम देखें तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ से आ गया। देखें, जो हम log टू द बेस 10 ऑफ सपोज किसी नंबर का करते हैं 4.325, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक का तो मेरे पास जो फार्मूला दो रूल्स थे, ठीक है, उसके थ्रू हमने टू रूल्स, उसके थ्रू हमने एक नंबर ए निकाल लिया। लेकिन मैंटिसा जो है
वो हमारे पास टेबल से आएगा। और आखिर में जो लॉग का नंबर होगा वो होगा कोई नंबर, पॉइंट, ठीक है, कोई और नंबर। तो ये पहले में हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, और दूसरे में हम लिखते हैं मेंटिसा को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। लॉग टेबल का इस्तेमाल हम अगली वीडियो में देखते हैं।